गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर मैथ्स टीचर किरण इज़ हियर। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टर्स या फिर फैक्टराइजेशन। तो देखो, मान लो आपको मैंने 24 दिया और मैंने आपको बोला कि इसके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस 24 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले आप 24 को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 8 कि 8 दिया कितना होता है 24 होता है, 8 3 या 24 होता है। उसके बाद देखो आप 3 × इस 8 को कैसे भी लिख सकते हैं 2 × 4, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। आगे देखो 3 × 2 और अब इस 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है 4 होता है। तो अब देखो आपके पास आया कि 3 × 2 × 2 × 2 ये किसके इक्वल होगा आपका 24 के इक्वल। 3 2 = 6, 2 = 12, 2 = 24। तो देखो यहाँ से आपने जो आपके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स में तो आप क्या लिख सकते हैं कि 3 × 8 या 3 × 8 24 का एक फैक्टर है। लेकिन आप प्राइम फैक्टर में कब बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर है 24 का, जब आप प्राइम नंबर्स में ही उसको लेकर आएंगे, मतलब आप प्राइम नंबर्स की ही मल्टीप्लाई में 24 बना देंगे तो वो इस 24 के क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको 36 की बोला जाए और 36 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 × 12 लिख सकते हैं या 18 × 2 लिख सकते हैं। मान लो हमने 3 × 12 ही लिखा, 12 3 जा कितना होता है 36 होता है। फिर अगर हम इसको 3 × इस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 6, 2 6 जा 12। अब देखो 3 × 2 तो एज इट इज़, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। अब देखो हमने 36 को सिर्फ 3 और 2 3 और 2 की मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो ये तो जो है आप इसको बोलेंगे कि ये तो 36 के सिर्फ फैक्टर्स हैं, और ये जो आए हैं आपके मल्टीप्लाई में आपको 2 या 3, मतलब प्राइम नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई में ले आते हैं 36 को या किसी भी नंबर की प्रोडक्ट को, तो उनको आप क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन a number is expressed as product of prime numbers, then we say that the product is prime factors of given number और that number। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्राइम फैक्टर्स को क्या बोला कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जब किसी भी नंबर को आप प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकें, तो वो आपका क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में जो फर्स्ट सम है आपका, उसमें आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपसे पूछा गया है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए पार्ट है जो, वो है इफ़ ए नंबर इज divisible by 3, it must be divisible by 9। देखो अब आपको ये बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
क्योंकि इसमें देखो आपको पूछा गया है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो ज़रूरी है कि वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो देखो आप ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो देखो ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो जो 3 से डिवाइड होता है और वो 9 से डिवाइड नहीं होता है। मान लो आपने 6 ले लिया, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, जो 6 है वो 3 से डिवाइड होता है, बट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। देखो आपने रीजन भी साथ में लिख दिया। इन्होंने पूछा था कि अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी ज़रूर होगा डिवाइड, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई? हमने एक एग्जांपल लिया 6 का। अगर 6 देखो 3 से तो डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि मस्ट, मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर 3 से डिवाइड होगा तो 9 से भी डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब बी पार्ट देखो। बी पार्ट में आपको बोला गया है कि इफ़ a number is divisible by 9 तो it must be divisible by 3। अब देखो, अब इन्होंने रिवर्स में पूछ लिया कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो ज़रूरी है कि वो 3 से भी डिवाइड होगा। तो अब ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू क्यों होगी? देखो मान लो 3 है जो आपका, वो कितना होता है? 3 × 3, मतलब 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। तो ये जो 3 है ये 9 का फैक्टर है। और आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी नंबर उसके फैक्टर से भी डिवाइड होता है। तो अब जैसे 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो ज़रूरी है कि वो 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 क्या है? 9 का एक फैक्टर है। तो यहाँ से आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो मान लो अब कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो 3 से भी डिवाइड होगा। अब देखो सी पार्ट। सी पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 if it is divisible by both 3 and 6। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एक नंबर जो है डिविजिबल होगा 18 से अगर ये दोनों से डिवाइड हो, मतलब 3 से और 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा, ऐसा इन्होंने आपको बोला है। तो देखो आप मान लो आपने एग्जाम्पल लिया 30 जो है, देखो 30 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। 3 से कैसे? 10 × 3 क्या होता है? 30 होता है, और 6 × 5 क्या होता है? 30 होता है। तो 30 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 30 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्या 30 18 से डिवाइड होगा? 30 जो है 18 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, और लेकिन 18 से नहीं हो रहा है। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि फॉल्स। क्यों फॉल्स? सिंस 30 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 but is not divisible by 18। तो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है लेकिन 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपने ये एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिवाइड हो तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। अब देखो जो डी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है कि इफ़ ए नंबर is divisible by 9 and 10 both, अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है then it
मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। आपको बोला गया है कि अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो तो वो नंबर 90 से भी डिवाइड होगा। तो ये देखो 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10। 9 10 जा कितना होता है, 90 होता है। तो मतलब जो 9 और 10 है दोनों क्या है, 90 के फैक्टर्स हैं। तो आपने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है और तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो अब ये 9 और 10 क्या है, 90 के फैक्टर्स ही हैं। और इन्होंने बोला है कि अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो तो ये 90 से भी डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 90 का आपने एग्जांपल लिया, 90 का आपने फैक्टर करके देखा 9 इंटू 10, और ये 9 इंटू 10 से ही पूछ रहे हैं कि अगर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो तो वो किससे भी डिवाइड होगा, 90 से भी डिवाइड होगा। अब देखो जो आपके पास है ई पार्ट, ई स्टेटमेंट देखो, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम, at least one of them must be prime। देखो बच्चों, आपने को प्राइम नंबर्स पढ़े थे। को प्राइम नंबर्स कौन से थे, जिसमें 1 को छोड़कर और कोई भी फैक्टर क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, तो वो नंबर्स आपके होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 2 को प्राइम नंबर्स हैं तो ज़रूरी है कि उनमें से एक नंबर क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगी आपकी स्टेटमेंट। सबसे पहले देखो 15 एंड 32 का अगर आप एग्जाम्पल लें, फिफ्टीन एंड 32। अब आपने जब 15 के फैक्टर्स किए तो आया आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 1, और जब आपने 32 के किए तो ये आया 16, 2 पर 8, और फिर 2 पर 4, फिर 2 पर 2, और फिर 2 पर 1। तो आपने जब 15 लिखा उसके फैक्टर्स आए आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 1, और जो 32 आया उसके आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 15 भी लिख लिया, 32 भी लिख लिया। अब इसमें देखो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। तो 15 एंड 32 ये दोनों नंबर्स आपके क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है ना। अब देखो ये को प्राइम नंबर्स तो हैं, तो आपने ले लिए कि 2 नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं। तो 15 और 32 आपने मान लिया कि 2 को प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, कि उनमें से एक तो कम से कम क्या होगा, ज़रूरी है कि एक तो प्राइम नंबर होगा। अब देखो 15 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है और ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, मतलब ये आगे डिवाइड हो रहा है। प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, जो आगे फिर डिवाइड ना हो या खुद से ही डिवाइड रहें। तो अब ये जो 15 है, ये 32 है, ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 15 और 32 को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसीलिए आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब देखो एफ पार्ट, एफ पार्ट में आपको दिया हुआ है कि ऑल नंबर्स which are divisible by 4 must also be divisible by 8। अब देखो कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, वो सभी नंबर्स जो 4 से डिवाइड होते हैं वो किससे होंगे, 8 से भी डिवाइड होंगे, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो देखो इसको भी आप एग्जाम्पल से करके दिखा सकते हैं। मान लो आपके पास 12 है, जो 12 है वो 4 से तो डिवाइड होता है, लेकिन ये 8 से नॉट डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपने एक एग्जाम्पल लिया 12 का, जो
12 है वो 4 से तो डिवाइड होता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन इन्होंने बोला है कि सभी नंबर्स जो 4 से डिवाइड होंगे वो 8 से भी डिवाइड होंगे। तो 12 तो 4 से तो होता है लेकिन 8 से नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब देखो जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, ऑल नंबर्स which are divisible by 8 must also be divisible by 4। अब फिर इन्होंने रिवर्स पूछ लिया कि जो सारे नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे। अब देखो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4, मतलब 8 के फैक्टर्स हैं ये 2 और 4। तो अब आपने पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो जितने भी नंबर्स 8 से डिवाइड होंगे वो क्या होंगे, 4 से भी डिवाइड होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और रीज़न क्या होंगे कि इफ़ ए नंबर is divisible by 8 then it will also be divisible by 2 and 4। 2 and 4 क्यों, क्योंकि 8 के फैक्टर्स हैं 2 भी और 4 भी। अब देखो एच स्टेटमेंट। एच में आपको दिया हुआ है इफ ए नंबर exactly divides two numbers it must exactly divide their sum। देखो इसमें आपको क्या बोला गया है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। ऐसा आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब देखो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्यों होगी ये स्टेटमेंट ट्रू, आपने एग्जाम्पल ले लिया एज 2 डिवाइड्स 4 and 8। जो आपका 2 है वो 4 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है। एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स 12। अब देखो इन्होंने बोला था कि एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करे तो वो उसके सम को भी डिवाइड करता है। तो 2 ने 4 को भी डिवाइड किया और 8 को भी डिवाइड किया। अब देखो 4 + 8 किया तो आया 12। तो इस 2 ने क्या किया, 12 को भी डिवाइड किया। तो सही क्या बोल लेंगे ये कि ये जो 4 है ये 8 है, दो नंबर्स हो गए, 2 ने इनको डिवाइड किया तो इनके सम को भी 2 ने डिवाइड किया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आपकी हो गई ट्रू। अब देखो आई पार्ट। इसमें आपको बोला गया है कि इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स the sum of two numbers it must divide the two numbers separately। तो देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को अगर वो डिवाइड करता है तो वो उन दो नंबर्स को भी अलग अलग भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, आप इसी एग्जांपल से ले लो। मान लो दो नंबर्स का सम क्या है, 12 है, ठीक है। और दो नंबर्स का सम अगर 12 है तो मान लो अब आप देखो 12 में आपने मान लिया 5 + 7 कर लिया।
अब दो नंबर्स हैं, एक 5 और एक 7, इनका सम आ गया 12। तो ये जो 2 है आपका वो 12 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 5 और 7 को डिवाइड नहीं करेगा। अब ये आपने इसको फॉल्स कर दिया, कैसे कि अगर वो सम को डिवाइड करता है, जैसे 2 जो है 12 को तो डिवाइड करता है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि इट मस्ट डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली, तो ये दोनों नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। लेकिन नहीं, ये 5 और 7 किसी को भी डिवाइड नहीं करता, तो ऐसे ही आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट सम जो है कंप्लीट हो जाता है। बाकी के सम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप प्राइम फैक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।